इस वीडियो में हम लोग इनर जॉइन देखने वाले हैं। तो इनर जॉइन क्या है? एक से ज्यादा टेबल जो जिसमें हमारा क्या होगा, डेटा मैच होगा, यानी रिकॉर्ड्स मैच होगा, वो मैचिंग डेटा ही शो करेगा जो कि नया टेबल बनेगा ज्वाइनिंग के बाद, यानी ज्वाइन होने के बाद। तो इसका डेफिनेशन है यहाँ पे, इट इज यूज टू ऑब्टेन ओनली मैचिंग रिकॉर्ड्स और अ रिकॉर्ड्स विच हैज अपीयर्ड, यानी कि ये मैचिंग रिकॉर्ड्स को ही ऑब्टेन करता है, समझ गए। और जो रिकॉर्ड्स, या तो कोई रिकॉर्ड्स जो पेयर में होता है, ठीक है, ये इसका डेफिनेशन है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ज्वाइन कंडीशन, यानी कि जो हमारा इनर ज्वाइन है ये एक कंडीशन पे काम करता है। जो कंडीशन है यहाँ पे उसका सिंटेक्स है टेबल नेम 1 डॉट कॉलम नेम इक्वल टू टेबल नेम 2 डॉट कॉलम नेम, ठीक है। टेबल नेम कोई भी टेबल नेम होगा, उसका टेबल का नेम डॉट फिर वो कॉलम नेम इक्वल टू फिर टेबल का नेम डॉट कॉलम नेम। अभी इसको हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे करके, तो हमें फुल क्लियर हो जाएगा कि कौन सा कॉलम हम यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे इसकी सिंटेक्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो सिंटेक्स है इसका, सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम 1 इनर ज्वाइन टेबल नेम 2 ऑन ज्वाइन कंडीशन, ठीक है। सेलेक्ट कॉलम नेम, अब कॉलम नेम की जगह यहाँ पे हम स्टार भी लगा सकते हैं। जब स्टार लगाते हैं तो सारा का सारा कॉलम शो करता है, और कॉलम नेम लिखते हैं तो हम उस स्पेसिफिक कॉलम को कॉमा से सेपरेट करके जो कॉलम हम दिखाना चाहते हैं वो कॉलम हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऑन ज्वाइन कंडीशन, ठीक है, ऑन ज्वाइन कंडीशन। अब ये ज्वाइन कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे ये जो हमने पहले देखा है, यहाँ पे जो कंडीशन है यहाँ पे टेबल नेम 1 डॉट कॉलम नेम इक्वल टू टेबल नेम 2 डॉट कॉलम नेम, ठीक है। तो इसे हम समझ लेते हैं। यहाँ पे समझने के लिए हम दो टेबल क्रिएट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे दो टेबल बनाएंगे। फर्स्ट टेबल जो हम बनाएंगे वो एम्प्लॉय नेम से बनाएंगे, ठीक है। पहला टेबल जो होगा हमारा एम्प्लॉय नेम से होगा, ठीक है, EMP। इसके अंदर दो कॉलम होंगे। फर्स्ट कॉलम जो होगा वो एम्प्लॉय का नेम होगा, तो ई नेम हम यहाँ पे लिखेंगे। उसका डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है। तो ABC 3 एम्प्लॉय है। ए वाला जो एम्प्लॉय है उसका डिपार्टमेंट नंबर है 20, बी जो एम्प्लॉय है उसका डिपार्टमेंट नंबर 30, और सी जो है उसका डिपार्टमेंट नंबर 10 है। फिर नेक्स्ट जो टेबल है वो है हमारा डिपार्टमेंट टेबल, ठीक है। अब डिपार्टमेंट टेबल के अंदर भी दो कॉलम है। एक कॉलम का नेम है डिपार्टमेंट नेम, दूसरा कॉलम का नेम है डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हम डी नेम यानी डिपार्टमेंट का नेम, ठीक है, और डिपार्टमेंट का नंबर, ठीक है। डी नेम यानी डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2 और डिपार्टमेंट 3। इसका नंबर 10, डिपार्टमेंट D1 का 10 और D2 का 20 और D3 का 30, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि जब हम इनर ज्वाइन की बात करते हैं तो यहाँ पे मैचिंग रिकॉर्ड शो करता है। क्या शो करता है? मैचिंग रिकॉर्ड्स। अब देखिए, अगर हम ये ए एम्प्लॉय जो है ये D1 के पास गया, ठीक है, फिर D2 के पास गया और D3 के पास गया, ये कार्टेशियन में होता था, ठीक है। बट इनर ज्वाइन के अंदर जो मैचिंग रिकॉर्ड्स होगा वो होगा। तो यहाँ पे देखिए मैचिंग रिकॉर्ड्स क्या है, यहाँ पे ये देखिए ये 20, ठीक है, D2 A20 है ना, तो ये D2 20, ये मैचिंग रिकॉर्ड्स है इसका। फिर देखिए यहाँ पे ये B, तो देखिए D1 ये मैचिंग नहीं है, फिर D2 ये भी मैचिंग नहीं है, अब D3 ये मैचिंग है, ठीक है। तो B का ये वाला मैचिंग है, ठीक है, ये वाला मैचिंग है, ठीक है। उसी तरह से फिर C जो है एम्प्लॉय, उसका है D1, D2 और D3, ठीक है।
तो ये जैसे सी जो एम्प्लॉय है इसका D1 ही है मैचिंग, ठीक है, इसका डिपार्टमेंट जो है वो D1 ही मैचिंग है, इसलिए कि यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर 10 आ रहा है और यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर 10 आ रहा है, तो ये मैचिंग है। अब इसको आपने यहाँ पे समझ लिया, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल से अच्छे से समझ लेते हैं इक्वल इक्वल करके, जो कि क्लियर रहेगा, हमें फुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहला जो ए से हम मिक्स किया 20 इक्वल टू 10, ठीक है, फिर हमने 20 को बोला भाई 20 के पास जा, फिर 20 को बोला 30 के पास जा, ठीक है, एक बार 20 को दोहरा दिया 10, 20 और 30 तीनों के पास, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, फिर ये जो हमारा 30 है, 30 को 10 के पास, 30 को 20 के पास और 30 को 30 के पास, ठीक है। फिर तीसरी राउंड जो सी एम्प्लॉय है वो 10 है, तो 10 इक्वल टू 10 और 10 इक्वल टू 20 और 10 इक्वल टू 30। अब देखिए यहाँ पे जो मैचिंग रिकॉर्ड से ये 10 है, ये 30 है और ये 20 है, तो जो नया टेबल बनेगा इसमें ये तीनों रिकॉर्ड्स ही शो होंगे, ठीक है, ये तीनों रिकॉर्ड्स होंगे। तो यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं, जैसे कि उस टेबल के अंदर क्या क्या चीजें शो होंगी, ठीक है। उसके अंदर हमारा शो होगा एम्प्लॉय का नेम, ठीक है, और एम्प्लॉय टेबल का जो है डिपार्टमेंट नंबर शो होगा, डिपार्टमेंट नंबर, और उसके बाद डी नेम, यानी डिपार्टमेंट टेबल से डी नेम शो होगा, और फिर यहाँ पे क्या शो होगा, डिपार्टमेंट टेबल से डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है। ये तो एम्प्लॉय का नेम है ए, ठीक है, एम्प्लॉय का क्या नेम है, ए है, उसका डिपार्टमेंट नंबर कितना है, 20 है, और देखिए जो मैचिंग रिकॉर्ड्स हुआ है उसका डिपार्टमेंट नेम क्या है, D2 है, ठीक है, उसका डिपार्टमेंट नंबर है 20, तो ये ए के लिए हो गया। उसके बाद हम बी जो एम्प्लॉय है उसका डिपार्टमेंट नंबर है 30 और उसका डिपार्टमेंट नेम क्या है, D3, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए D3 जो मैच हुआ है 30 डिपार्टमेंट नंबर, ओके, तो यहाँ पे हम 30 लिख देते। देन नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम C और डिपार्टमेंट नंबर हो जाएगा हमारा ये जो है 10 है, और डिपार्टमेंट नेम क्या होगा, D1 होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर और ये यहाँ पे ये जो डिपार्टमेंट नंबर है ये दोनों जो है मैच खा रहा है, ठीक है, ये मैच खा रहा है, तो D1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो जो नया टेबल बनेगा उसमें ये डेटा शो होगा, ठीक है। तो इसको हम SQL सर्वर पे रन करके देखते हैं क्या ये डेटा शो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम अपना SQL सर्वर खोल लेते हैं, ये SQL सर्वर है, यहाँ पे देखिए पहले हमने क्रॉस ज्वाइन चलाया हुआ था, तो यहाँ पे हम क्या चलाएंगे, अब भी इनर ज्वाइन चलाएंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इनर ज्वाइन, और उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे ऑन, जो सिंटेक्स है हमारा ऑन, उसके बाद कंडीशन लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है। इतना लिखने के बाद हम इसको रन करेंगे, ठीक है। इसको जैसे ही रन करेंगे तो जो डेटा हमारा शो हो रहा था, देखिए यहाँ पे ये डेटा शो हो गया है, ठीक है ना।